So very good morning students. Hope you are all fine. Today this lecture is for class 11th. Okay. I am writing down here. क्लास 11th के लिए मैप वर्क है. क्लास 11th का चैप्टर 2 हमने जो स्टार्ट किया था उस चैप्टर 2 का जो है मैप वर्क हम यहाँ पर देख रहे हैं. वैसे चैप्टर 2 में जो है आपका फिज़िकल मैप काम करेगा, बट उससे पहले हमें जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि अगर कोई भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम अगर हम करने जा रहे हैं या हमारा माउंटेनियस सिस्टम अगर हम फिज़िकल उसमें अगर मैप में अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें स्टेट का आइडिया होना चाहिए. दैट्स वाई हम सबसे पहले जो है वो पॉलिटिकल मैप जो है यहाँ पर कर रहे हैं. आफ्टर दैट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके फ़िज़िकल मैप की, जो कि रिगार्डिंग है चैप्टर 2 से. फाइन. सो हम सबसे पहले आपको जो एक जानकारी देना चाहते हैं वो ये कि अभी आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जो हमारा स्टेट था J&K, जो कि आप इस टॉप मोस्ट पोर्शन पर देख रहे हैं मेरी पेंसिल पर, ये J&K पहले स्टेट हुआ करता था, बट एट प्रेजेंट ये स्टेट ना रहकर क्या हो गया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज़. फाइन. तो ये यूनियन टेरिटरीज़ जो है ये कहाँ से डिवाइड होती है, ये आपकी यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ से डिवाइड होकर और ये यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पर आकर मिल जाती है. तो ये जो पूरा पोर्शन है ऊपर वाला, ये एक यूटी है. ठीक है. हम J&K को एज अ स्टेट अब नहीं पढ़ेंगे. ठीक है ना. अभी ये यूनियन टेरिटरी है. तो सबसे पहले हम जो हमारे स्टेट्स हैं उनको हम टॉप से काउंट कर रहे हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से. ये हमारा नॉर्थ है ऊपर, ये नीचे साउथ है, इस तरफ ईस्ट है और ये वेस्ट है. ठीक है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से. तो ये जो हमारा पोर्शन होगा ये कहलाएगा लद्दाख. ठीक है. ये है हमारा लद्दाख, जो कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है. ओके. आफ्टर दैट ये है J&K. ये आपका J&K है. मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो अ यूटी. ये भी एक यूटी है. शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूनियन टेरिटरीज़ को. ओके. तो अभी ऊपर का हमारा इसका यहाँ क्लियर है. इसके बाद बिल्कुल नीचे, जम्मू कश्मीर के नीचे जो हम स्टेट देखते हैं ये है HP, हिमाचल प्रदेश. ओके. हिमाचल प्रदेश के लेफ़्ट साइड में, जिसे हम फ्रंट में अगर हमने मैप रखा हुआ है, नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर हम बैठे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के लेफ़्ट साइड में आपको पड़ेगा पंजाब. आप अपने साथ मैप जो है वो साथ में रखें इस वीडियो को देखने से पहले, और साथ में सभी स्टेट्स को फिल करने की प्रैक्टिस करें. ठीक है. तो मैप, पेंसिल एंड इरेज़र ये आपके साथ होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से इस मैप को फिल करने की प्रैक्टिस करें. क्योंकि अगर यहाँ पर आपको स्टेट्स क्लियर होंगे तो उसी के बेसिस पर आपका जो बेसिकली क्या कहते हैं उसको, जो आपका फिज़िकल मैप होगा वो भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा. ठीक है. तो HP के साइड में आपका पंजाब हो गया, और पंजाब के बिल्कुल साइड में यानी हिमाचल प्रदेश के दूसरे साइड में आपका हो गया उत्तराखंड. ये जो पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा वाला, ये आपका उत्तराखंड हो गया UK. ठीक है. अब UK जो है बेसिकली UP से अलग हुआ था. ये UP है आपका. इस UP से पहले ये एक ही हिस्सा था, ये वाली लाइन बीच में जो है ये नहीं थी, तो इसलिए ये पूरा का पूरा UP था. पर अभी चूँकि यहाँ से स्टेट को अलग कर दिया गया है, तो इस कारण से ये उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश है. ठीक है. तो UK के बिल्कुल नीचे ये आपका हो गया UP, उत्तर प्रदेश. ठीक है. उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये हमारा नेपाल है, जो हमारा नेबर कंट्री है. इसके साथ हमारी बॉर्डर्स यहाँ मिलती हैं. यहाँ चाइना है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर स्टेट बाउंड्रीज देख रहे हैं. ठीक है. तो यूपी और यूपी के साथ हम लेफ़्ट में आ जाते हैं, क्योंकि इधर काफ़ी हौच पौच है, इसलिए इसको बाद में देखेंगे. पहले इधर वाला पोर्शन देख रहे हैं. एक बार वापस मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऊपर जो 2 यूटीज़ हैं, अभी प्रेजेंट में जो यूटीज़ हैं
लद्दाख और JNK, जिनके बिल्कुल नीचे HP हिमाचल प्रदेश, लेफ़्ट साइड में पंजाब, राइट साइड में यूके के बिल्कुल नीचे उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये इसका हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि यूके के नीचे क्यों होगा। क्योंकि यूके के नीचे इसलिए है क्योंकि यूपी में से ही यूके को अलग किया गया है। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाएं तो हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, हम जानते ही हैं हमारे राजस्थान को। राजस्थान के बॉर्डर से लगते हुए हमारे गुजरात जी। इसके बाद बॉर्डर पर आ जाइए। बॉर्डर पर यहाँ पर ये जो जगह है ये कहलाती है दमन, यूनियन टेरिटरी है। और यहीं पर जो है वो दादरा नगर हवेली पे है, दादर नगर हवेली। ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो यहाँ पर हैं कोस्टल एरियाज़ में, अरेबियन सी के लगते हुए। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे जो है ये आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आपका महाराष्ट्र है। ये आपका महाराष्ट्र हो गया। बॉर्डर पे चल रहे हैं हम, ठीक है, बीच में नहीं घुसेंगे, बीच में घुसने से कन्फ्यूज़न हो जाता है। पहले यहाँ पर आए, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कंप्लीट किया, वेस्टर्न पार्ट पूरा करते हुए साउथ में जाएंगे और साउथ से फिर ईस्ट में आएंगे, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। तो महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के साथ छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका गोवा, साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे छोटा स्टेट। ठीक है, गोवा के साथ में नीचे लगता हुआ है आपका कर्नाटका। कर्नाटका के साथ में ही लगता हुआ नीचे जो ये पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड केरला। इट इज़ केरला। ठीक है, केरला फिल कीजिए। आई होप यहाँ तक आपने कर लिया है। एक बार वापस से बता रहा हूँ, लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश, लेफ़्ट में पंजाब, राइट में उत्तराखंड के नीचे लगते हुए यूपी, फिर लेफ़्ट में आ जाएंगे तो राजस्थान के साथ गुजरात के साथ बिल्कुल गुजरात के निचले कोने पर दादर नगर हवेली और दमन दीव, फिर इसके साथ नीचे लगता हुआ महाराष्ट्र के नीचे गोवा, छोटा सा पोर्शन है, गोवा के साथ कर्नाटक के साथ केरला, और केरला के साथ में लगता हुआ हमारा तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे। अब हम अभी हम साउथ ईस्ट में हैं, बेसिकली साउथ ईस्ट में पोर्शन में है, तो तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्रा हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश पहले यहाँ होकर था, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ये पूरा आंध्र प्रदेश था, पर इस आंध्र प्रदेश में से ये जो एक पोलर बियर टाइप का जो फेस आपको दिख रहा है ये अभी जो है ये अलग हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड तेलंगाना। ठीक है, ये स्टेट अभी अलग हो गया है लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो इसे अलग कर दिया है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बॉर्डर्स यहाँ तक आती हैं। ठीक है, यहाँ तक आके ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद ऊपर चलते हैं बॉर्डर पर, तो आंध्र प्रदेश के साथ में ही लगता हुआ ये है ओडिशा, जहाँ महानदी बहती है। ओडिशा होने के बाद हम बात करेंगे इसके जो सेंट्रल वाले जो स्टेट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ओडिशा के बिल्कुल लगता हुआ महाराष्ट्र और ओडिशा के बीच में जो लगता हुआ स्टेट है तेलंगाना के टच होता हुआ, ये है छत्तीसगढ़। ये है हमारा छत्तीसगढ़। तो ओडिशा के बिल्कुल ऊपर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के ऊपर गुजरात, राजस्थान, यूपी के साथ बॉर्डर मिलाता हुआ हमारा MP, मध्य प्रदेश। तो हमारा नॉर्दर्न पार्ट पूरा हो गया, वेस्टर्न पार्ट पूरा होके साउदर्न पार्ट पूरा हो गया। अब हमारा ईस्टर्न पोर्शन यहाँ पर बचा हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया। अब ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ में मिलते हुए जो यहाँ पर जो ये पोर्शन है जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर बनाना है इस तरह का, ये है आपका झारखंड।
ये है आपका झारखंड, झारखंड ये यहाँ तक फैला हुआ है पूरा, इधर भी है नीचे, और ये झारखंड है। झारखंड के बिल्कुल लगते हुए नीचे देखेंगे तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। फाइन, ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वेस्ट बंगाल है ये आपका। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल के साथ में हम आ जाते हैं आपके ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, झारखंड के बिल्कुल ऊपर लगते हुए यूपी की बाउंड्री से टच होते हुए बिहार है। मैं फिर बता दूं आपको कि बिहार ये ऐसा स्टेट है जिसमें से ही झारखंड को अलग किया गया था। तो पहले बिहार की बाउंड्रीज़ यहाँ पर होकर हुआ करती थी, लेकिन फिर बिहार में से झारखंड अलग कर दिया गया और 2 स्टेट बना दिए गए, बिहार और झारखंड। तो ये इस तरह से 2 स्टेट हैं, बिहार और झारखंड। ठीक है, वेस्ट बंगाल के लगते हुए। फिर ये जो पोर्शन है ये आपका बांग्लादेश आ जाता है, जो कि हमारा ईस्ट बंगाल है, जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था और उस कारण से अभी हमारा पार्ट नहीं है, अलग से सेपरेट कंट्री है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। बिहार से ऊपर लगते हुए, बिहार से ऊपर लगते हुए नेपाल के साथ जो ये जो जगह है बीच में जो आपको दिख रही है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जगह आपको दिखाई देगी। मैं एक बार आपको जूम इसको मैं कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी और भी अच्छे से रहेगी, क्योंकि हम अभी बात जो है वो कर रहे हैं ईस्टर्न पार्ट की। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट की बात हम यहाँ करेंगे, तो हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये जो बीच में जगह है, देखिए ये भूटान है, ये भूटान है, एक अलग से कंट्री है। तो नेपाल और भूटान के बीच में जो ये स्टेट है हमारा, ये है सिक्किम। ये दोनों देशों के बीच में जो है ये फंसा हुआ है, सिक्किम है। ठीक है, इसके साथ ही भूटान के साथ लगते हुए यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया का। अरुणाचल प्रदेश हो गया, भूटान हो गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ नीचे लगते हुए, अरुणाचल प्रदेश के साथ नीचे लगते हुए आपको इस शेप में, बैट शेप में आपको एक स्टेट दिख रहा है, ये असम है, इसे कहते हैं असम। ठीक है, चाय के लिए फेमस है, बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है असम मेघालय में। असम के साथ में लगते हुए जो नीचे वाला ये पोर्शन है, जो ये दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है असम, देखिए असम की बॉर्डर्स आती है यहाँ से लगती हुई और यहाँ पर बनकर ऊपर जाके और इस तरह से यहाँ बन जाती है। ठीक है, यहाँ नीचे तक आती है, यहाँ तक, यहाँ से होती हुई बॉर्डर और नीचे तक आती है। ये असम है और इस असम के पास में यहीं पर ये है आपका मेघालय, मेघालय है, ये मेघालय है। मेघालय के साथ लगता हुआ ये असम यहाँ ख़त्म हो गया, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश ये बाउंड्री में यहाँ घुस रहा है, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश यहीं रुक गया। अब ये जो स्टेट है यहाँ पर, ये हल्का सा स्टेट है यहीं तक, ये स्टेट है, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। और इसके बाद ये जो इतना सा स्टेट है ये है आपका नागालैंड, ये आपका नागालैंड है। नागालैंड के लगते हुए ही यहाँ पर ये है आपका मणिपुर, ये आपका मणिपुर है। और मणिपुर के नीचे लगते हुए ही आपका मिजोरम है। ये आपका मिजोरम है। तो इस तरह से ये मैप हम कैसे पूरा करेंगे, नॉर्थ से रवाना होंगे, सेंट्रल पार्ट कवर करेंगे, फिर लेफ़्ट में आएंगे, लेफ़्ट में आकर फिर दोबारा सेंट्रल पार्ट को कवर करेंगे और फिर ईस्टर्न साइड में जाएंगे। इस तरह से अगर हम एक सीक्वेंस के थ्रू अगर इस मैप को कंप्लीट करें तो ये मैप हमें अच्छे से याद हो जाता है और सारी स्टेट्स की लोकेशन भी हमें ध्यान हो जाती है। तो जब ये मैप हमारा पूरा होता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मैप आता है वो आता है हमारा फिज़िकल मैप। ठीक है, तो मैं फ़िज़िकल मैप को आपका जो है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम यहाँ पर इस पॉलिटिकल मैप का वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ
पॉलिटिकल मैप ही यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, फिर फिज़िकल मैप का वीडियो मैं आपको अलग से पोस्ट करूँगा। सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग टू फिल द मैप। ठीक है, थैंक यू सो मच।